ईरान, अमेरिका और इजराइल के बीच चल रही जंग जैसे जैसे बढ़ती जा रही है, भारत वैसे वैसे एक के बाद एक नई चालें चलता जा रहा है। क्योंकि आप सभी को यह बात मालूम है कि स्ट्रेट ऑफ हार्मोज का रास्ता ईरान ने ब्लॉक किया था। फिलहाल एक एक करके भारतीय जहाज़ों को गुजरने दिया जा रहा था, लेकिन सच्चाई यह है कि अभी तक मात्र 3 जहाज स्ट्रेट ऑफ हार्मूज से गुजरकर भारत आ पाए हैं, जबकि अभी भी करीब करीब 22 जहाज वहीं फंसे हुए हैं और स्ट्रेट ऑफ हार्मज के रास्ते भारत नहीं आ पा रहे हैं, क्योंकि ईरान ने इन रास्ते में समुद्री बम बिछा रखे हैं। तो उन रास्तों से भारतीय जहाज का आना सुरक्षित नहीं है। लेकिन भारत ने इसी बीच ईरान के साथ रातों रात ऐसा खेल खेला कि दुनिया भर के देशों के होश ठिकाने लग गए हैं, क्योंकि ईरान अब इन 22 भारतीय जहाज़ों को लाने के लिए नया कॉरिडोर बना रहा है। और आपको जानकर हैरानी होगी कि इन जहाज़ों में तेल और गैस ही नहीं लोड है, बल्कि कुछ ऐसी चीजें भी लोड है जो शायद आपको मालूम नहीं होगी। और यही नहीं, बल्कि ओवरऑल जिस तरीके से भारत ने अपनी ज़रूरत को पूरा करने के लिए बाकी देशों से इंपोर्ट बढ़ाना शुरू किया है, ऐसे में रूस, अफ्रीका और अमेरिका के साथ साथ सऊदी अरब और इराक के दूसरे रास्ते भारत में सैकड़ों जहाज तेजी के साथ आते हुए देखे जा रहे हैं। बहुत बड़ी डेवलपमेंट निकल कर आ रही है, तो इस वीडियो में समझते हैं। लेकिन जब दुनिया के कई देश युद्ध में समाधान ढूंढने के बजाय खुद युद्ध में शामिल हो जा रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर भारत रातों रात ईरान के साथ मिलकर एक नया खेल खेल चुका है। उसके लिए आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। सबसे पहले यह समझिए कि ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच युद्ध का तनाव पिछले 24 से 48 घंटों में एक बहुत ही खतरनाक मोड़ पर पहुंच गया है, क्योंकि रातों रात की घटनाओं ने दुनिया को एक बड़े क्षेत्रीय युद्ध के मुहाने पर खड़ा कर दिया है। दरअसल बीती 24 से 48 घंटे की अंधेरी रात में ईरान ने दक्षिणी इजराइल के अराद और डिमोना शहरों पर बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला किया। इजरायली डिफेंस सिस्टम कम से कम 2 मिसाइलों को रोकने में नाकाम रहा, जिससे करीब 100 लोग घायल हुए हैं। हमले डिमोना के पास हुए हैं, जहां इजराइल का मुख्य परमाणु अनुसंधान केंद्र है। हालांकि आईएए ने अभी किसी बड़े नुकसान की पुष्टि नहीं की है, लेकिन यह एक बहुत बड़ा उकसावा माना जा रहा है। ईरान का कहना है कि यह हमला बुशहर और नताज में उनके परमाणु ठिकानों पर अमेरिका और इजराइल द्वारा किए गए हमलों का जवाब था। लेकिन ईरान के लगातार जवाबी हमले से यह बात साफ होती जा रही है कि चाहे लड़ाई आर पार की हो जाए, लेकिन ईरान बिल्कुल भी पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। अमेरिकी डोनाल्ड ट्रंप ने बेहद सख्त चेतावनी जारी करते हुए ईरान को 48 घंटे का अल्टीमेटम दे दिया है। ट्रंप ने साफ शब्दों में कहा है कि अगर यह जलमार्ग तुरंत नहीं खोला गया तो अमेरिका ईरान के पावर प्लांट्स को नेस्तनाबूद कर देगा और शुरुआत सबसे बड़े प्लांट से होगी। इसके अलावा अगर दूसरी ओर देखा जाए तो रूस यूक्रेन का युद्ध भी नया रूप ले चुका है और दूसरी तरफ कई मालवाहक जहाज़ों पर भी हमले हो रहे हैं। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि जिस 24 से 48 घंटे के बीच युद्ध इतना ज्यादा भड़क चुका है, वहीं भारत इसमें इन्वॉल्व तक नहीं हुआ। यहाँ तक कि भारत से कुछ देशों द्वारा मदद भी मांगी जा रही है, लेकिन भारत अपनी कूटनीतिक चाल चल रहा है। और इसी बीच कूटनीतिक चाल चलते हुए भारत को स्ट्रेट ऑफ हर्मोज के जरिए आने वाले 22 जहाज जो अभी भी खाड़ी देशों के आसपास फंसे हुए हैं, उन्हें लाने में एक बड़ी सफलता मिली है, क्योंकि अब ईरान खुद इन 22 जहाज़ों को भारत तक सुरक्षित पहुंचाने के लिए नया कॉरिडोर बना रहा है। कहने का मतलब यह है कि ईरान अब भारत के जहाज के लिए एक सुरक्षित कॉरिडोर देगा और इस कॉरिडोर के जरिए भारत के 22 जहाज एक साथ भारत में अपनी गंतव्य जगह तक आ सकेंगे।
और सबसे हैरानी की बात यह है कि आपको शायद ही मालूम होगा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोन्स में फंसे इन 22 जहाज़ों में सिर्फ तेल और गैस ही नहीं, बल्कि कई जरूरी रोजमर्रा की चीजें भी लोड हैं। हालिया रिपोर्ट्स के अनुसार इन 22 जहाज़ों में से 3 कंटेनर शिप्स ऐसे हैं जिनमें बड़े स्तर पर खाने पीने का सामान, पैक्ड फूड, फल, डेयरी प्रोडक्ट्स और एफएमसीजी आइटम लोड हैं, जो खाड़ी देशों और भारत की सप्लाई चेन के लिए बेहद जरूरी हैं। इसके अलावा 2 बल्क कैरियर जहाज़ों में अनाज, दालें और कुछ जगहों पर पशु आहार जैसी चीजें भरी हुई हैं। एक केमिकल और प्रोडक्ट टैंकर में इंडस्ट्रियल केमिकल्स और खाद बनाने से जुड़े कच्चे माल लोड हैं।